कभी कभी ना चाहते हुए भी जिंदगी कुछ ऐसे चीज़ों से हमें रूबरू करवाती है कि वो किस्सा एक कहानी बन जाती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो कहानी हम कभी खुद सुनाते हैं या फिर हम वो कहानी सुनाने लायक ही नहीं रहते। तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। चैनल पे पहली बार आए हुए सारे श्रोताओं से मैं चैनल सब्सक्राइब करने के लिए निवेदन करता हूँ। आज की ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी मुझे मेरे पापा के एक दोस्त ने सुनाया है। ये बात है 1962 की। सूरज अपने गांव का एक अच्छा और होनहार लड़का था, लेकिन गांव के कुछ बुरे लोगों ने उसे एक केस में फंसाकर गिरफ्तार करवा दिया। गिरफ्तार होने के बाद उसे सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। आगे की कहानी मैं सूरज के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। केस हार जाने के बाद मुझे 1 साल की सजा सुनाई गई और मुझे सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। पहले कुछ दिन मैं वहां अकेले रहा, उसके बाद मेरी दोस्ती वहां के कुछ लोगों से हो गई थी। मेरे पास वाले सेल में एक बुजुर्ग मतलब कि 60-70 साल का एक आदमी रहता था। वो एक काफ़ी अच्छा इंसान था, मेरे साथ काफ़ी घुल मिल गया था। उसका नाम था रघु। एक दिन सुबह खाना खाते वक्त रघु ने कहा, लड़कों आज अमावस की रात है, थोड़ा संभल कर रहना। ये सुनते ही मेरे पास बैठे सारे लड़कों के चेहरे पर एक अनजान खौफ दिखने लगा। मैंने पूछा, क्यों, क्या होता है अमावस की रात को? फिर एक दूसरे लड़के जिसका नाम सुबोध था वो बोला, अरे भाई, यहाँ हर अमावस की रात एक चुड़ैल रात को घूमती है। मैंने कहा, सब फालतू की बातें हैं, मैं नहीं मानता ऐसी बातों को। रघु ने कहा, बेटा तेरे मानने या ना मानने से क्या होगा, जो सच है सिर्फ वही होगा। एक सलाह देता हूँ, सुनो। आज रात को 12 बजे के बाद बिल्कुल अपने बिस्तर से मत उठना, और हाँ, कोई भी बुलाए तो कुछ भी हो जाए उठना नहीं। मुझे ये सब थोड़ा अजीब लगा। मैंने भी सोचा, देखते हैं रात को क्या होता है। फिर रात के खाना खत्म करने के बाद सारे कैदी अपने अपने सेल में चले गए। पर एक बात मैंने देखा, हर एक के चेहरे पर वही खौफ साफ साफ दिख रहा था। मैं भी अपने सेल में चला गया। तभी अचानक एक कांस्टेबल आया, सेल के बाहर से बोला, तुम नए आए हो ना यहाँ? तो बता रहा हूँ, सुनो। रात को चाहे कुछ भी हो अपने बिस्तर से मत उठना, और हाँ, चुपचाप रहना, कोई आवाज़ मत करना। कांस्टेबल से ये बात सुनकर और सुबह वाली बात, सारी बात सुनने के बाद रात को कहाँ नींद आने वाली थी। बिस्तर पर ऐसे ही पड़ा रहा। कुछ देर बाद मैंने एक अजीब सा सन्नाटा महसूस किया कि तभी अचानक जेल का मेन गेट जोर जोर से हिलने लगा। मुझे बड़ा ही अजीब लगा, क्योंकि इतने बड़े भारी भरकम गेट को हिलाना किसी आदमी के बस का तो बात है ही नहीं, और ना ही बाहर तेज हवा या आंधी तूफान चल रही थी। तब मुझे अंदर से एक डर लगने लगा। मैंने पूरे सर से चादर ओढ़ लिया। कुछ देर बाद गेट का हिलना बंद हो गया। थोड़ी हिम्मत करके मैंने अपना चादर थोड़ा नीचे किया, पर यह क्या, एक रूह कंपा देने वाला नज़ारा मेरे आंखों के सामने था। मैंने देखा जेल की दीवार के ऊपर कोई औरत अपने चारों हाथ पैर से चल रही थी, जो कि एक आम इंसान के लिए लगभग नामुमकिन है। उस दीवार की ऊंचाई करीब 20 फीट होगी और दीवार के ऊपर कांटे वाले तार भी लगे हुए थे, लेकिन वो औरत बड़े ही आराम से उस दीवार के ऊपर चल रही थी। फिर वो अचानक खड़ी हो गई
अपने पैरों पर और आसमान की ओर देखकर एक भयानक सी हंसी हंसने लगी। ये सब नज़ारा देखकर मैं तो डर से पसीज गया था। फिर से मैंने अपना सर चादर में ओढ़ लिया। कुछ देर बाद सब शांत हो गया था। मैंने फिर से अपना चादर थोड़ा सा नीचे खिसकाया तो देखा वो औरत अब वहां नहीं थी। मेरा डर कुछ कम हुआ, पर तभी एक अजीब सी बदबू पूरे कमरे में फैल गई, जैसे कि किसी लाश में से आती है, और एक अनजान पैरों की आहट मुझे सुनाई देने लगी, जो कि मेरे सेल की तरफ ही बढ़ रही थी। मैं आप चादर के अंदर से ही देख रहा था सब कुछ कि अचानक वही औरत मेरे सेल के सामने आकर खड़ी हो गई। वो काफी डरावनी दिख रही थी। एक फटा पुराना गाउन पहनी हुई थी, बिखरे हुए बाल घुटनों तक आ रहे थे, और सबसे डरावनी बात थी उसकी आंखें लाल बल्ब की तरह जल रहे थे। वो औरत मुझे एकटक घूर रही थी। फिर कुछ देर बाद वो मेरे आंखों के सामने ही गायब हो गई। मुझे भी ये सब देखकर बेहोशी छाने लगी, और मैं कब बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वही रात वाला कांस्टेबल मुझे उठा रहा था। फिर जब मैं पूरी तरह से होश में आया तो उस कांस्टेबल ने कहा, क्यों, रात का नज़ारा देखा, इसीलिए बेहोश हो गए होगे? होता है, सबके साथ होता है, पहली बार। अच्छा हुआ तुम अपने बिस्तर से उठे नहीं। ये सब कहकर कांस्टेबल वहां से चला गया। 12 बजे दोपहर का खाना खाते वक्त फिर से रघु ने कहा, कल रात देखा उसे? मैंने हामी भरा और पूछा, वो आखिर थी कौन और क्या चीज थी वो? बड़े अजीब से अंदाज में रघु ने कहा, वो एक चुड़ैल थी। चुड़ैल? फिर रघु ने कहा, करीब 10-11 साल पहले इस जेल के पीछे जो पुलिस गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं, वहाँ एक क्वार्टर में उस जमाने के जेलर ने उस औरत को रखवाया था अपने घर के काम काज करवाने के लिए। पर एक दिन अचानक उसी क्वार्टर में उस औरत की लाश बरामद हुई। किसी को पता नहीं चला कि उसकी मौत कैसे हुई, मौत थी या फिर खून, आज तक पता नहीं चला। और जिस दिन वो औरत मरी थी उसी दिन अमावस था। उसी दिन से हर अमावस की रात इस पूरे इलाके में यही भयानक तांडव रात को चलता है। और हाँ, रात को कोई भी अगर उस औरत से बात करने की कोशिश करता है या फिर उसका पीछा करता है तो सुबह उसकी लाश भी उसी हालत में मिलती है जैसे कि उस औरत की मिली थी। ये सारा किस्सा सुनने के बाद मैं तो अंदर से ही कांप गया। करीब 6 महीने बाद मुझे एक दूसरे जेल में शिफ्ट करवा दिया गया, लेकिन वो भयानक रात मैं आज तक नहीं भूला और ना ही कभी भूल पाऊंगा। तो ये थी दोस्तों जेल की चुड़ैल की कहानी। पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।